स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत मुल्क अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है। तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? यही लेंगे, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा। कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है, और एक तरफ से कश्मीर है, कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है। तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की, तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है? या क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकती है। क्या दबाव डाल सकती है? ठीक है, लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। उसने उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते हैं यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। डर तो मिले हैं, लेकिन 50 सालों में जो हमारी माशियत का हमारे ऊपर मुल्क के ऊपर बोझ बना और हमारी ज़िंदगियों में परेशानी आई, एक नॉर्मल लाइफ जो थी वो नहीं हो रही उनके साथ। तो उनमें से उनकी जो डॉलर मिले ज़रूर होंगे, लेकिन डॉलर पब्लिक को नहीं मिले, गवर्नमेंट को मिले हैं ना। हाँ, गवर्नमेंट को मिले, तो गवर्नमेंट अब इसका जवाब देना चाहिए। के साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। हबीब जालम ने कहा था ना, दीप जिनके महलों में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ किन पे रहे हैं? जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? तो ये बेकारियों को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, हम बेगर्स हैं। और बेगर्स। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि खबर के मुताबिक अफगानिस्तान और इंडिया मिल के रिवर कनार पर एक डैम बनाने जा रहे हैं, जिससे इशू होता नजर आ रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। बलोचिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया के साथ मिल के अफगानिस्तान ने कोई डैम बनाया रिवर कनार पर, तो ये कन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी। पाकिस्तान की पब्लिक से हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब, इनसे बात करेंगे कि कानून के मुताबिक क्या अफगानिस्तान और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये लीगल है, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान की स्टेटमेंट से इंडिया को या अफगानिस्तान को कोई भी फर्क पड़ता है? नाज़रीन, अफगान तालिबान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि कुनहार रिवर के ऊपर वो एक डैम बनाने जा रहे हैं, और इस डैम का प्रोजेक्ट वो देंगे इंडिया को। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि एक वक्त था कि अफगानी और पाकिस्तानी आपस में भाई भाई थे, लेकिन आज वही अफगानी पाकिस्तान के खुले दुश्मन बन गए हैं। ऐसी क्या वजह है कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और इंडिया भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में कर रहा है? सोएब, अपने डैम तो हम ना बना सके, काला बाग डैम बना ही ना सके। हालांकि काला बाग डैम वो डैम था जो कुदरती तौर पर एक ऐसी लोकेशन पे वाक़या था कि जहाँ उस दरिया की खूबी ये होनी थी, या उस डैम की, कि यहाँ सिल्ट जमा नहीं होनी थी। तरबेला और मंगला में हर साल ये सिल्ट जमा हो जाती है और इनको अरबों रुपए लगा के इसको क्लियर करना पड़ता है। वो काला बाग डैम जो पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामन था, प्रोजेक्ट शुरू करने के बावजूद 10 साल बाद 1984 में ज़िया-उल हक साहब ने बंद कर दिया। हमारी हालत ये है, हम डैम बनाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं बनाना। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? ये वैसे जहाँ तक इनको निकालने का ताल्लुक है ना, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि
यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद है। सर मुझे याद है जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। यहाँ पे बाकायदा तौर पर जश्न मनाए गए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी कि अफगान तालिबान की जो है वो हुकूमत आ गई है। लेकिन आज वही अफगानी पाकिस्तान के दुश्मन हुए पड़े और पाकिस्तान भी जो है वो उनके बारे में कुछ अच्छे तासुरात नहीं रखता। अच्छा, इस मैटर में एक थोड़ा सा जो है वो मैं कहूँगा, जो ओरिजिनल अफ़गान तालिबान जो ओरिजिनल, ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की 80s की, ठीक है, देवर, ठीक है, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के हामी थे और पाकिस्तान ने ही उन्हें सपोर्ट किया था और अभी भी अगर वो हैं तो। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, दूसरे अफ़गान, मैं टिपिकली अफ़गान तालिबान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो तालिबान के रूप में जो दूसरे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो और उन्होंने जो है कि इंडिया की शय पे, और इंडिया जो है कि वो इंसर्जन बहुत होल्ड है उनका, ठीक, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और जो पाकिस्तान में आज तक जितनी जो है ना कि ये दहशतगर्दी जितनी भी हुई है ना, वो उधर से ही हुई है। इंसर्जेंसी अफ़गानिस्तान की तरफ से ही हुई है, उसी बॉर्डर से हुई है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत मुल्क, अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है, तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? कौन लेगा? यही लेंगे, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा। क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊंगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे, इस तरह वो कहता था नहीं, मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। हबीब जालम ने कहा था ना, दीप जिनके महलों में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं। और यहाँ पे सब कुछ इनके कारोबार, हर चीज़ जो है वो दी हुई है, लेकिन ये आज तक पाकिस्तान को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान ने हर हाल में इनकी जो है कि हेल्प की है, सपोर्ट किया है, ठीक है, हर मैटर में। इवन के जो रशियन वार में जब मर रहे थे, ठीक है, उस वक्त जो है कि नॉट ओनली कि इनको जो है कि वो यहाँ पे दी गई है जगह, ठीक है, यानी इनको पनाह दी गई है, उसके अलावा इनके मुल्क के अंदर, ठीक है, इनका सेटलमेंट में इनको जो है कि इवन रशिया को यहाँ से निकालने में जो है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। नहीं तो ये बेकारियों को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट हैं, हम बेगर्स हैं। और बेगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बेगर्स। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे, अपने मर्जी के काम लेंगे। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है। कैसे इस चुंगल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, नहीं, कोई उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद है, गुलामी, मतलब ज़हनी गुलामी कि कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। अब पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट एक दूसरे की दुश्मन हुई है, जो कि सरासर
अमेरिका की वजह से है कि वो चाहता है कि ऐसा हो। सेकेंडली जो आपने बात की है डैम की, कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है और एक तरफ से कश्मीर है कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है, तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की। तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है या अफगानिस्तान उस पर डैम कैसे बना सकता है? ये तो सारी जो न्यूज़ है यही नल एंड वॉइड है। अफगानिस्तान ने कहा है कि ये हमारे अंडर आता है, अफगान तालिबान इसके ऊपर डैम बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम इंडिया करेगा। वो बना ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं काम? वो बना ही नहीं सकते इस पे, वो किस तरह बनाएंगे? एक चीज़ आती है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, उसका बॉर्डर जो है वो विद इन द पाकिस्तान है, तो वो कैसे बना सकते हैं?